कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि अब उत्तर भारत के पास नहीं, उसके निर्णयों और कार्यों में छिपा था। और वह निर्णय अब पूरी दुनिया को सिखा रहे थे कि अगर नीति स्पष्ट हो, दृष्टि दूरदर्शी हो और आत्मबल अडिग हो, तो कोई धमकी, कोई टैरिफ और कोई दबाव किसी राष्ट्र की दिशा नहीं मोड़ सकता। भारत अब केवल एक देश नहीं रहा, वह एक उदाहरण बन चुका था, एक संकेत बन चुका था, एक आवाज बन चुका था, जो अब सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि पूरी दुनिया में गूंजती है। और जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने अपनी नीतियों से बाकी देशों को अपनी शर्तों पर चलाने की ठानी, जब उसके राष्ट्रपति ने धमकियों और चेतावनियों की भाषा को ही अंतर्राष्ट्रीय संवाद का नया मानक बना दिया, तब भारत ने कोई बयान नहीं दिया, कोई विरोध नहीं जताया, केवल अपने भीतर की ऊर्जा को जगाया और चुपचाप अपने निर्णयों को आत्मबल की ढाल में बदलना शुरू कर दिया। ट्रंप ने जब दुनिया भर को टैरिफ और प्रतिबंधों के जाल में फंसाना शुरू किया, जब वह चीन, यूरोप, कनाडा जैसे देशों पर व्यापारिक हथौड़े चलाने लगे, तब भारत ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, कोई घबराहट नहीं दिखाई, केवल अपने भीतर के संयम और समझदारी को और धार दी। और तब तक कुछ नहीं कहा जब तक बात भारत के दरवाजे पर नहीं आई। लेकिन जब ट्रंप ने सीधे भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, तब भारत की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, जैसे किसी योगी को कोई बच्चा डराने आया हो। और उसने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया कि हम अपने फैसले किसी के डर से नहीं बल्कि अपने विवेक और जरूरत से तय करते हैं। फिर शुरू हुआ वो अध्याय जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में गर्व, स्वाभिमान और चुपचाप क्रांति की मिसाल बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना सिर्फ जारी नहीं रखा, बल्कि उसे रणनीतिक रूप से उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से पूरी व्यवस्था को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। अमेरिकी थिंक टैंक हैरान, विश्लेषक परेशान और यूरोप असहज होने लगा, लेकिन भारत के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। वह हर रोज उसी स्थिरता के साथ निर्णय ले रहा था जैसे किसी गहरे समुद्र की लहरें बिना किसी शोर के किनारों को छूती हैं। और जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ थोप दिए, तब भी भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई आरोप नहीं लगाया, बस अपने उद्योगों को यह संकेत दिया कि अब समय है उठ खड़े होने का। और देसी कारोबारियों ने इस चुनौती को उस अवसर में बदल दिया जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। अमेरिका ने सोचा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने झुकने की जगह अपने पैर और मजबूत कर लिए। जब अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को साथ लेकर और दबाव बनाना चाहा, भारत ने तब भी वही रवैया अपनाया, शांति, स्पष्टता और स्वाभिमान। उसने कहा कि अगर दोस्ती का मतलब दबाव डालना है तो फिर वह दोस्ती नहीं सौदा है, और भारत सौदे की नहीं बल्कि सम्मान की भाषा समझता है। रूस के साथ भारत ने जो व्यापारिक समझौते किए वह इतने सरल, इतने पारदर्शी और इतने दूरदर्शी थे कि लगता था जैसे कोई बच्चा अपने स्कूल के लिए पेंसिल और रबर खरीद रहा हो। और अमेरिका इस सहजता को देखकर हतप्रभ था, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि कोई देश उसकी धमकियों को इस तरह नजरअंदाज कर सकता है। ट्रंप के बयान आते गए, ट्वीट्स की बाढ़ आती गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भारत को निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। केवल काम आता रहा, निर्णय आते रहे और व्यापार के आंकड़े दुनिया को चुप कराते रहे। और जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि भारत अब हमारी सुनता नहीं, तब भारत की तरफ से केवल एक गुलाब ट्रंप की तस्वीर के सामने रखा गया और कहा गया कि हम अब भावना से नहीं, उद्देश्य से बंधते हैं। यह एक संकेत था उस बदलाव का जो भारत की नीति में आ चुका था, वह बदलाव जिसमें अब निर्णय विदेशों की प्रतिक्रिया देखकर नहीं लिए जाते थे, बल्कि भारत के अपने हित, अपनी जनता और अपने भविष्य को देखकर लिए जाते थे। अमेरिकी विश्लेषकों को जब यह लगा कि भारत अब उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो भारत के एक छोटे शहर में एक किसान ने वह कह दिया जो पूरी दुनिया में गूंज गया, हमें डर तो बिजली के बिल से लगता है, अमेरिका से नहीं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उस आत्मविश्वास की चीख थी जो अब गांवों तक में पहुंच चुकी थी। अमेरिका ने भारत को कमजोर करने की तमाम रणनीतियां आजमाईं, लेकिन भारत ने अपनी मुद्रा को स्थिर रखते हुए इतने निवेश खींचे कि वॉल स्ट्रीट तक हलचल मच गई। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों को यह मानना पड़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब केवल आंकड़े नहीं, गहराई रखती है। अमेरिका ने एक बार फिर चेतावनी दी कि रूस से व्यापार बंद किया जाए, वरना गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन भारत ने उसी लहजे में जवाब दिया,
हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा, चाहे वह किसी को पसंद आए या नहीं। और जब ट्रंप ने कहा कि हम भारत से एक बड़ा सौदा रद्द कर देंगे, भारत ने कहा तो फिर यह मौका है आत्मनिर्भर बनने का। हम सौदे नहीं, आत्मसम्मान चुनते हैं। यह सुनकर अमेरिकी मीडिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह वही भारत था जिसे कभी सिर्फ विकासशील समझा जाता था। लेकिन अब वह किसी दबाव में नहीं, केवल अपने आत्मबल पर खड़ा था। भारत ने रूस से तेल खरीदते हुए जब आम जनता को सस्ते दामों पर पेट्रोल देना शुरू किया, तो यह केवल आर्थिक नीति नहीं थी, यह एक राजनीतिक आघात था उन सब पर जो भारत की स्वतंत्रता को केवल भाषण समझते थे। विपक्ष की आवाजें भी मंद पड़ने लगीं, क्योंकि जनता ने उस सरकार को देखा जो शब्दों से नहीं, कार्यों से जवाब दे रही थी। और जब अमेरिका ने कहा कि भारत पश्चिम से अलग हो रहा है, तब भारत के एक युवा इंजीनियर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम बस अब अपनी दिशा खुद तय कर रहे हैं। भारत ने धीरे धीरे एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसमें न नारे थे, न दिखावा, केवल स्वाभिमान और रणनीति थी। ट्रंप भले ही चिल्लाते रहे, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब भारत जानता था कि शोर करने वालों को नहीं, काम करने वालों को इतिहास याद रखता है। जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आया और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत उस गीत से हुआ जो ट्रंप को नापसंद था, तब यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह संयोग था या संकेत, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उस प्रतिनिधिमंडल के चेहरे पर जो संकोच था, वह एक नए युग का प्रतीक बन गया। अमेरिका ने जब अपने आखिरी दांव में यह कह दिया कि अगर रूस से व्यापार नहीं रोका गया तो भारत को रणनीतिक साझेदार की सूची से हटा दिया जाएगा, भारत ने बिना डरे, बिना झुके कहा, साझेदारी तभी निभती है जब सम्मान हो, दबाव नहीं। और इसके तुरंत बाद भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा नीति पर काम शुरू कर दिया, जिसमें रूस से सीधा कनेक्शन बनाकर पूरे क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने की योजना बनी। यह कदम केवल व्यापार नहीं था, यह नेतृत्व था, वह नेतृत्व जिसकी तलाश आज पूरी दुनिया को है। रूस में जब भारत के तेल आयात का उत्सव मनाया गया, तब एक रूसी अधिकारी ने हंसते हुए कहा, भारत ने अमेरिका के साथ वो किया जो हम भी नहीं कर पाए। और यह बात उस वक्त की तस्वीर के साथ वायरल हो गई जब दोनों देशों के प्रतिनिधि गले मिल रहे थे, और वह मुस्कान केवल दो देशों की नहीं, दो विचारधाराओं की थी। जब एक अमेरिकी नागरिक ने पूछा, क्या ट्रंप ने भारत को सही से समझा था, तब कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि अब उत्तर भारत के पास नहीं, उसके निर्णयों और कार्यों में छिपा था। और वह निर्णय अब पूरी दुनिया को सिखा रहे थे कि अगर नीति स्पष्ट हो, दृष्टि दूरदर्शी हो और आत्मबल अडिग हो, तो कोई धमकी, कोई टैरिफ और कोई दबाव किसी राष्ट्र की दिशा नहीं मोड़ सकता। भारत अब केवल एक देश नहीं रहा, वह एक उदाहरण बन चुका था, एक संकेत बन चुका था। जब से अमेज़न में बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तब से अच्छे पैसे आने